दोस्तों अपनी वर्ण विचार वाली क्लास चल रही थी और व्यंजन वर्गीकरण और स्वरों का वर्गीकरण हम कर चुके थे। कुछ बचा हुआ भाग है जो आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। दोस्तों यदि आप मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ये जो वीडियो है दोस्तों ये आने वाली जितनी भी आगामी भर्तियां हैं, प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें उपयोगी होगा, रामबाण साबित होगा दोस्तों आपके लिए। दोस्तों शुरू करते हैं क्लास। आइए आज शुरू करते हैं अपन संयुक्त व्यंजन से या संयुक्त वर्ण से अपन बात कर देते हैं। संयुक्त व्यंजन। अच्छा, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कहेंगे किन्हें? जिनका निर्माण 2 व्यंजनों के योग से होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? क्ष, त्र, गे और श। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बनता है आधा क और मूर्धन्य स से। आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, आधा क आधा मूर्धन्य स और अ, ऐसे भी इसका टुकड़ा किया जा सकता है। त्र आधा त र, हम लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि त्र जो है आधा त और र से मिलकर के बनता है। गे, अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। गे हम इसका टुकड़ा करते हैं क्या? जे प्लस ए। क्या करते हैं? जे प्लस ए। अब यदि इसके अनुसार उच्चारण करें तो होना क्या चाहिए था? जे। क्या होना चाहिए था दोस्तों? जे। जबकि उच्चारण क्या करते हैं? गे। ये बड़ी मजेदार वाली बात है दोस्तों। उच्चारण यदि जे और ए का उच्चारण करेंगे तो जे होना चाहिए, जबकि बोलते क्या है अपन? गे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ देखिए जे, और इसको भी आप अगर इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और श्र, ये आधा श र, या फिर आप लिख सकते हो आधा श र और अ, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अच्छा संयुक्त व्यंजन की बाद में बारी आती है दोस्तों अयोगवाह ध्वनियों की। अयोगवाह ध्वनियां कौन सी दोस्तों? अयोगवाह ध्वनियां किन्हें कहते हैं दोस्तों? वे ध्वनियां। अयोगवाह ध्वनियां किनको कहेंगे? वे ध्वनियां जिन्हें न तो स्वर और न ही व्यंजन की श्रेणी में रखा जा सके। यानी कि जिन्हें न तो हम व्यंजन की श्रेणी में रख सकते हैं और जिन्हें ना ही हम किस में रख सकते हैं दोस्तों? स्वरों की श्रेणी में रख सकते हैं, उन्हें अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। और अयोगवाह ध्वनियां जो होती है दोस्तों ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती है। देखिए अयोगवाह ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 बात यदि अपन करें, मैं बिठा देता हूं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अच्छा नंबर 1 बात करते हैं अनुस्वार। नंबर 1 बात करें दोस्तों अनुस्वार। देखिए अनुस्वार। अच्छा अनुस्वार ध्वनि किसे कहते हैं? वह ध्वनि जिसका उच्चारण किससे किया जाता है? नाक से किया जाता है। किससे किया जाता है दोस्तों? नाक से किया जाता है। क्या कहलाती है? अनुस्वार ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? अनुस्वार ध्वनि कहलाती है। अब देखिए अनुस्वार अपन बात करते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा कंचन, मैंने लिखा संचय, मैंने लिख दिया कलंक।
ठीक है दोस्तों, अब बात अपन करें कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि अनुस्वार लगाना कहाँ है दोस्तों, कहीं पर भी लगा देते हैं और अशुद्ध, यूं कहें कि अशुद्ध शब्दों लिख दिया करते हैं। दोस्तों अनुस्वार जो है, अनुस्वार का प्रयोग जो है वो हमें करना है उच्चारण स्थान से ठीक पहले वाली खड़ी पाई पर। किस पर करना है दोस्तों? उच्चारण स्थान से ठीक पहले वाली खड़ी पाई पर करना है दोस्तों। किसका? अनुस्वार का। उच्चारण स्थान से ठीक पहले वाली खड़ी पाई पर करना है दोस्तों, खड़ी पाई पर। किस पर करोगे? खड़ी पाई पर करोगे दोस्तों। किस पर करेंगे? खड़ी पाई पर। यानी कि जब भी आप क्या करेंगे, अनुस्वार का उपयोग करेंगे तो कैसे लिखना है दोस्तों? जैसे देखिए मैं लिखता हूं गंगा, क्या लिखता हूं? गंगा। यानी कि वैसे तो ध्वनि की आवाज यहां आ रही है, कहां आ रही है दोस्तों? यहां आ रही है, लेकिन इसके पहले की खड़ी पाई कहां पर है दोस्तों? यहां पर है। इसी वजह से अनुस्वार का उपयोग कहां करेंगे? इसी खड़ी पाई पर करेंगे। ठीक है ना दोस्तों? देखिए जैसे मैंने लिखा गंगा, इसी तरह लिख दिया मैंने दंड, मैंने लिख दिया पंप, इस तरह से। और दोस्तों वर्तमान में अपन बात करें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, मैं मिटाता हूं दोस्तों। हाँ, वर्तमान में बात करें कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि हम पंचमाक्षरों की जगह क्या करें? अनुस्वार का उपयोग करें। आपने देखा होगा पहले हम क्या करते थे दोस्तों? गंगा को इस तरह लिखा करते थे, इस तरह लिखा करते थे। पंप को इस तरह लिखा करते थे, संत को इस तरह लिखा करते थे। मंच को बात करें, मंच इस तरह लिखा करते थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में ये जो पंचमाक्षर हैं इनकी जगह क्या करते हैं? अनुस्वार का उपयोग करते हैं और शब्द लिखते हैं गंगा, यहां लिखते हैं पंप, इसको लिखते हैं संत और इसको लिखते हैं दोस्तों मंच। इस तरह से अनुस्वार का क्या किया जाता है दोस्तों? प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो अयोगवाद ध्वनि है वो है दोस्तों कौन सी? विसर्ग। कौन सी है दोस्तों? विसर्ग। विसर्ग पर बात करते हैं। देखिए विसर्ग। अच्छा दोस्तों, ये तत्सम ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? तत्सम ध्वनि है। और तत्सम ध्वनि होने के कारण इसका प्रयोग भी तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है। किसके साथ किया जाता है दोस्तों? तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है। यानी कि एक तथ्य तो ये साबित हो जाता है कि जिस शब्द के पीछे क्या लगा हो दोस्तों? विसर्ग लगा हो, वो निश्चित रूप से तत्सम शब्द होगा। जैसे देखिए आप, मैंने लिखा प्रातः काल, ठीक है, मैंने लिख दिया रजह कण, मैंने लिखा मनः कामना। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये होता है कि इसका प्रयोग जो है तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। और जिन शब्दों के साथ में क्या लग रहा हो? विसर्ग लग रहा हो दोस्तों, अनुस्वार लग रहा हो, वे शब्द कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं या प्रयोग कैसे करते हैं? किसका? विसर्ग का। पहली बात तो है कि विसर्ग का जो उच्चारण है, विसर्ग का जो उच्चारण है ये होता है अह के समान। किसके समान होता है दोस्तों? अह के समान होता है। जैसे प्रातः, रजह, किसके समान होता है दोस्तों? अह के समान होता है। दूसरी बात, विसर्ग जो होता है ये उच्चारण स्थान के स्थान पर विसर्ग चिन्ह द्वारा ही लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है दोस्तों? विसर्ग चिन्ह द्वारा ही लिखा जाता है। जैसे देखिए मैंने लिखा अंतःपुर, यानी कि यहीं पर विसर्ग की क्या आ रही थी? ध्वनि आ रही थी, और हमने चिन्ह का प्रयोग भी कहां कर दिया दोस्तों? यहीं कर दिया। ये अयोगवाद ध्वनि थी दोस्तों, कौन सी? विसर्ग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद बारी आती है दोस्तों, अंतिम जो अपना बिंदु है आज, वो है आगत ध्वनियां। कौन सी ध्वनियां दोस्तों? आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां वे ध्वनियां होती है जिनका आगमन विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हुआ है। किनसे हुआ है? विदेशी भाषाओं के प्रभाव से जिनका आगमन
किसमें हुआ है दोस्तों? हिंदी में हुआ है। आगत ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जिनका आगमन हिंदी में किससे हुआ है दोस्तों? विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हुआ है, विदेशी भाषाओं से हुआ है। ठीक है, बात अपन करते हैं। देखिए कौन कौन सी होती है, देखिए क, ख, ग, ज और फ। देखिए ये बिंदी यानी कि मैंने लगा दिया नुक्ता, और ये जो ध्वनियां हैं दोस्तों ये आगत ध्वनियां हैं। ठीक है, कौन सी ध्वनियां हैं? आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां कहां से आई दोस्तों? ये ली है अरबी फारसी से। कहां से आई है? अरबी फारसी से आई है। अच्छा दोस्तों, उपयोग कैसे होता है देखिए, बात अपन करते हैं। ये जो बिंदु मैंने लगाया इसको तो बोलते हैं क्या? नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? नुक्ता बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए बात अपन करते हैं। मैंने शब्द लिखा जरा, फिर लिख दिया मैंने जरा। क्या लिख दिया दोस्तों? जरा। अब देखिए इस जरा का तो अर्थ क्या हो जाएगा? बूढ़ापा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बूढ़ापा हो जाएगा। और इस जरा का अर्थ हो जाएगा दोस्तों थोड़ा सा। क्या होगा? थोड़ा सा। इसी तरह से देख लीजिए, जैसे मैं एक शब्द और लिखता हूं, मैंने लिखा अर्क, ये तो हो गया सूर्य। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया अर्क। अर्क, ये नुक्ता लगा दिया। तो ये नुक्ता लगाते ही क्या होता है कि वर्ण में थोड़ा भारीपन आ जाता है, उच्चारण में क्या होता है? भारीपन आ जाता है, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा रस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करें, एक आगत ध्वनि और है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ध्वनि और है आगत ध्वनि, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ओ, अंग्रेजी का ओ, यानी कि ये स्वर है और ये अंग्रेजी स्वर है। कौन सा है दोस्तों? अंग्रेजी स्वर। अच्छा, अंग्रेजी स्वर है, और ये जो ध्वनि है ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है दोस्तों। आ और ओ के बीच की ध्वनि है। ठीक है दोस्तों, देखिए आ और ओ के बीच की ध्वनि है, और इसका वर्तमान में प्रयोग जो है कैसे करते हैं दोस्तों? देखिए इसका प्रयोग जो है ये अंग्रेजी वर्डों में होता है, क्योंकि ध्वनि किसकी है? अंग्रेजी स्वर है या अंग्रेजी की ध्वनि है। तो शब्द जैसे कॉलेज लिख दिया दोस्तों। इसी तरह से जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया हाफ, या यूं कह दो कि ऑफ। ठीक है, इसी तरह से बात अपन करते हैं। ये लिखा मैंने डॉक्टर। तो ये जो मैंने लिखा है ये अंग्रेजी स्वर है, और इसका प्रयोग जो है वो दोस्तों किस में होता है? अंग्रेजी शब्दों के साथ ही होता है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद।